तो समझिए इस अनपढ़, इस जाहिल प्रधानमंत्री की गाता है। जब कानून लागू किए थे तब भी हित में थे, और जब हटा रहे हो तब भी हित में है। कितना बड़ा हमारा प्रधानमंत्री देश का अनपढ़ है। जब जीएसटी लाई तब इसी प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का विकास होगा जीएसटी लगाने से। आज जो अभी 8 दिन पहले जब जीएसटी को कम किया तब भी प्रधानमंत्री बोल रहा है कि देश का भला हुआ। साथियों, ये जमाना था झूठा, गद्दार और एक तरह से देशद्रोही प्रधानमंत्री है। ये इतना देश की जनता को खून कूद कर रख दिया है, इतने किसानों को गला घोटा है, इतने गरीबों की हत्या की है, इतने छोटे व्यापारियों के मारने को प्रयास किया। जब भी चुनाव का वक्त आता है तो ये प्रधानमंत्री गिर गिरता है, ये नहीं बताता है। कभी ये मुल्ला बन जाता है, कभी ये मुसलमान बन जाता है। और इस प्रधानमंत्री ने अब तक हमारे देश में कभी हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर मस्जिद का कभी ये भयानक खेल नहीं हुआ। तो भाजपा ने देश में हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर मस्जिद करके इसने देश का सर्वनाश कर दिया प्रधानमंत्री ने। लेकिन हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी ने जब मनन किया, इस पर विचार किया, तो ये काले कानून किसानों के हित में नहीं थे। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ ईंट भिजा दी। तब जाकर 13 महीना बाद इसी महामानव, इसी झूठा प्रधानमंत्री का फिर भाषण आया कि हम जो काले कानून 3 हटा रहे हैं वो भी किसानों के हित में है। तो समझिए इस अनपढ़, इस जाहिल प्रधानमंत्री की गाता है। जब कानून लागू किए थे तब भी हित में थे, और जब हटा रहे हो तब भी हित में है। कितना बड़ा हमारा प्रधानमंत्री देश का अनपढ़ है। दूसरी बात समझने की बात है, जब गरीब मजदूर पीड़ित लाचार इस देश की गरीब जनता पर जब 18% जब जीएसटी का भाव लगाया था, इसी प्रधानमंत्री ने तब कहा था कि जीएसटी से देश का विकास होगा, जीएसटी से देश का भला होगा। अरे देश का तो भला नहीं हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री आप जैसे दलालों के चक्कर में जो अडानी अंबानी उनको लाखों करोड़ों का भला हुआ, देश का कुछ भी भला नहीं हुआ। साथियों, जब जीएसटी लाई तब इसी प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का विकास होगा जीएसटी लगाने से। आज जो अभी 8 दिन पहले जब जीएसटी को कम किया तब भी प्रधानमंत्री बोल रहा है कि देश का भला हुआ। साथियों, ये जमाना था झूठा, गद्दार और एक तरह से देशद्रोही प्रधानमंत्री है। ये इतने देश की जनता को खून कूद कर रख दिया है, इतने किसानों को गला घोटा है, इतने गरीबों की हत्या की है, इतने छोटे व्यापारियों के मारने को प्रयास किया। अगर इतने भला किया है तो केवल दलालों का भला किया है, जो अडानी और अंबानी की केवल इतने चाटुकारिता की है और कुछ नहीं किया। अगर इसने भला किया होगा तो आज मेरे देश का किसान, मेरे देश के जवान, मेरे देश के पीड़ित परिवार ये खून के आंखों नहीं रोता। साथियों, मेरा सभी से कहना है, किसान भाइयों से, अपने मजदूर भाइयों से, पीड़ित भाइयों से, कमजोर भाइयों से कहना है कि आने वाले 2027 में इस भाजपा को मिट्टी में मिलाना हमारा आपका काम है। अगर ये भाजपा मिट्टी में नहीं मिली तो आने वाली हमारे नस्लें मिट्टी में मिल जाएंगी। क्यों? कि आप मरे, सरकार को कोई लेना देना नहीं। आप मरे, आपका सत्यानाश हो, भाजपा को कोई लेना देना नहीं। क्योंकि भाजपा का तो काम है अपना काम बनता और भाग जाए जनता। यह भाजपा को भूल है। साथ में ऐसा ही नहीं, इस प्रधानमंत्री ने न जाने कितने वायदे किए। जब भी चुनाव का वक्त आता है तो ये प्रधानमंत्री गिर गिरता है, ये नहीं बताता है। कभी ये मुल्ला बन जाता है, कभी ये मुसलमान बन जाता है। और
इस प्रधानमंत्री ने अब तक हमारे देश में कभी हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर मस्जिद का कभी ये भयानक खेल नहीं हुआ। तो भाजपा ने देश में हिंदू मुसलमान मस्जिद मस्जिद मंदिर मस्जिद करके इसने देश का सर्वनाश कर दिया प्रधानमंत्री ने। मेरा तो यही कहना है आपसे कि आने वाले अब चाहे आप पेट्रोल सस्ता कर दो, चाहे डीजल सस्ता कर दो, चाहे सिलेंडर 200 रुपए का कर दो, चाहे आप 15 लाख रुपए सबके खाते में डाल दो, लेकिन महामंत्री जी, अरे महामानव मोदी जी, तुमको अब की बार झोला उठाकर जाना ही पड़ेगा। तुमको गद्दी पर बैठने नहीं दिया जाएगा, लेकिन झोला चेक करवा के जाना पड़ेगा। झोला में कितने रेलवे स्टेशन बेचे, कितने कोयला खदान बेचे, कितनी रेलें बेची, कितने विभाग बेचे, कितने सरकारी डिपार्टमेंट बेचे, झोला चेक करके जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि झोला के चल दो, देश को दंगा कर दो, देश को भिखारी बनाते, आपकी मनमति नहीं चलेगी, क्योंकि यह देश संविधान से चलता है, किसी मोदी और अनिष्ठा के फरमान से नहीं चलता। ये देव बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को चलता है। जय जवान, जय किसान, जय संविधान। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।